दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आज के बजट में हमें क्या मिला इनकम टैक्स के एंगल से। अगर मैं इनकम टैक्स प्रोफेशनल हूं तो मैं कैसे आपको समझाऊं कि आज के बजट में मिडिल क्लास को क्या मिला, एसएससी को क्या मिला, क्या अच्छा हुआ, क्या और अच्छा होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। तो दोस्तों सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी जो 12 लाख की इनकम तक पे कोई टैक्स नहीं था वही है। 75,000 रुपए की जो डिडक्शन सैलरीड पर्सन को मिलती थी वही है, कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है 2025, 1 अप्रैल 2026 से आएगा। तो नए फॉर्म, नए रूल्स, नए रेगुलेशन धीरे धीरे नोटिफाई होंगे और जब नए रूल नोटिफाई होंगे तो नई टाइमलाइन में उसमें क्या चेंज होने वाला है वो जल्दी ही पता लगेगा। फिलहाल बजट में उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। शायद यही एक वजह ऐसी है कि इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है कि जो करना है वो अगले साल करेंगे। इस बार जब रूल एक बार आ जाएंगे, नया एक्ट लागू हो जाएगा, उसके बाद जो बेनिफिट देना होगा वो देंगे, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं। इनकम टैक्स फॉर्म होगा आसान। अब सरकार कह रही है कि आपका जो इनकम टैक्स फॉर्म है वो आसान होगा। आसान का मतलब ये भरना आसान होगा। सरकार ने जो ट्रैकिंग कर रखी है टीआईएस एआईएस की तरफ से, वो ट्रैकिंग कम नहीं होगी, यानी सरकार की आपके ट्रांजैक्शंस पर पूरी पकड़ रहेगी, पूरा ट्रैक रहेगा, वो आप पर नजर रखेंगे। लेकिन फॉर्म भरना आसान हो जाएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेसी घटाई जाएगी। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि आपको फॉर्म भरना आसान होगा। सूचनाएं छुपाना पहले की तरह आज भी मुश्किल ही होगा। ठीक है भाइयों। इसके अलावा 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। पहले भी सैलरीड क्लास 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकता था। हाँ, फर्क ये है अघोषित आय 1 करोड़ तक करने का प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसकी सीलिंग 1 करोड़ तक करने का प्रपोजल है। इसमें थोड़ा सा फायदा है कि जिनकी 1 करोड़ से कम की इनकम है उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, प्रोविजन पहले के मुकाबले थोड़े कमजोर होंगे। तो यानी हमें इसको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रोविजन हमें कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, बस डर कम लगेगा कि भाई ठीक है। आप इसका मतलब है सरकार का इंटेंट ये है कि जो बड़े टैक्स चोर हैं उनकी गर्दन पर ज्यादा दबाव रहेगा, उनकी नकेल कसी जाएगी। छोटे वालों को कहा जा रहा है कि आप गलत काम करना बंद कर दीजिए, ये धीरे धीरे से कहा गया है, आप समझ लीजिए। इसके अलावा दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं, ये एक बड़ा रिफॉर्म है। आमतौर पर क्या देखा जाता था, टैक्स में कई जगह ऐसा आ गया था कि जहां आपने ये किया तो आपको जेल हो जाएगी। जीएसटी में तो ऐसा कई जगह था। तो अब सरकार ऐसा प्रपोजल लेके आई है कि इनकम टैक्स में अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपको पीनल प्रोविजन उतने हार्श नहीं होंगे, पेनल्टी दीजिए, एक्स्ट्रा टैक्स दीजिए और छूट जाइए। इसका मतलब है नागरिकों में टैक्स का भय कम करना। ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर है। लेकिन इसका मतलब ये होगा वो टैक्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा करेंगे, पेनल्टी का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। फिर भी आम जनता के लिए और मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों के लिए, जिनके टैक्स में प्लस माइनस होता रहता है, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है। और सुनिए, अपील की राशि अवधि में दंड राशि पर कोई टैक्स नहीं, यानी अगर कोई पीनल प्रोविजन है उस पर कोई टैक्स अपील के दौरान नहीं लगेगा। ये भी बेसिकली उन लोगों के लिए, आम आदमी जिनकी 10, 12, 15 लाख की इनकम है उनको कोई फर्क नहीं है। हाँ, किसी की इनकम पे स्क्रूटनी हुई, उसमें उन्होंने टैक्स लगा दिया, आप अपील में गए तो उसकी जगह वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स है। आम जनता के लिए बात नहीं है, फिर भी कुछ करदाताओं के लिए एक रिलीफ की बात है, राहत की बात है। अब आते हैं विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला टैक्स कम है। पहले 20% का टीसीएस होता था, जिसको हम बाद में अपनी रिटर्न फाइलिंग में क्लेम कर सकते थे। सरकार को पता रहता था कौन विदेश यात्रा पे गया और कितना खर्चा किया। वो टीसीएस अब नहीं लगेगा, उतने रेट से थोड़ा कम लगेगा, अब वो 2% लगेगा। ये एक विदेश जाने वालों के लिए। और सिमिलरली उसकी जो रेशियो है वो मेरे ख्याल 2% हो गई है। एक बार आप चेक कर लें। हाँ, 2% हो गई है, चेक कर लें, मैं भी चेक कर लूंगा। तो वो रेट कम हो गई है, उसका एक बड़ा फर्क पड़ेगा। छोटे टैक्स अपराधों में जुर्माना लगेगा। इसका मतलब है कि छोटे छोटे अपराधों में जुर्माना लग के मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, टैक्स पर अब जुर्माना सिर्फ 10%।
इससे पहले जुर्माना काफी ज्यादा था, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट था, 100% और 200% भी था, तो वो अब जुर्माना घटा के कम कर दिया गया है। ये आज के सबसे बड़े अमेंडमेंट में से एक है, इसको आप समझिए, इसका आप पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ITR 1 ITR 2 वाले लोग रिटर्न भर सकते हैं। पहले ITR 1 और ITR 2 वाले लोग रिटर्न भर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी आय की जानकारी ना देने पर 30% जुर्माना, ये एक बड़ा चेंज है। आप याद करिए, मोदी जी ने कहा था अगर स्विट्जरलैंड से पैसे आ जाते तो 15-15 लाख हम लोगों के अकाउंट में आ जाते। अब उस बात की प्रोसेस इस तरीके से आ रही है, विदेशी आय की जानकारी नहीं दोगे तो 30% का टैक्स, यानी लोग धीरे धीरे जानकारी दें और उस पर टैक्स लगे तो इंडिया के पास वो कलेक्शन आ जाएगी। तो कहने का मतलब है, इस पूरी प्रोसेस में हमें ये समझ में आया कि सरकार ने कंप्लायंस पर बहुत फोकस किया है। सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें और कंप्लायंस करें। सरकार चाहती है कि हम आपको कम पेनल्टी लगाएंगे, हम आपको कम दंड देंगे, लेकिन आप रिटर्न तो भरिए। सरकार को ये दिखता था कि जहां लोग रिटर्न नहीं भरते थे, बचने का प्रयास करते थे, उनको सिंप्लीफाई करके, आसान करके ये मौका दिया है कि आप रिटर्न जरूर भरिए, अगर कुछ गलती है हम माफ कर देंगे। जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने कहा है 20 लाख तक अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है और 20 लाख तक की प्रॉपर्टी उसने विदेशों में कहीं खरीद ली, इंडिया में डिस्क्लोज नहीं की, पहले बड़ी भारी पेनल्टी जुर्माना था, अब वो जुर्माना नहीं है। तो ऐसे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि आप बाहर कोई भी काम करें तो गलत काम ना करें। आपको इस बार माफी है, आगे माफी शायद मिले ना मिले, और बड़े अमाउंट पर माफी नहीं मिलेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार, सब लोग अपनी रिटर्न फाइल करें और अपने बाहर के विदेशी आय को और विदेशी प्रॉपर्टी जो खरीदी है उनको आप डिस्क्लोज अवश्य करिए, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में लेके आइए।